हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम लोग अपने बोर्ड पे ये देख रहे हैं कि सीटेट यूपीटेट स्पेशल 2026। जो लोग यूपीटेट या सीटेट देना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग जितने भी यूपीटेट में, सीटेट में या किसी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में जो टीचिंग से रिलेटेड है, उनमें पेडागोगी का जो पोर्शन है वो आ रहा है। तो वो सारे पीवाईक्यू हम यहाँ इस सीरीज में करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। और उसके अलावा ये एक तरह से बूस्टर का काम करेंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन होंगे जो हमेशा से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दीक्षा का पर्पस क्या था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग। जो दीक्षा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था दीक्षा। अब दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे कहीं डिजिटलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का एक तरह से। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। पहला, फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। अब इसका पर्पस क्या था? ना तो इसका ब्लैक बोर्ड से कोई रिलेशन था, ना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से कोई लेना देना था। इसका लेना देना था डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज से। ठीक है, कोई फ्री यूनिफॉर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं था। मतलब एक तरह से यहाँ पे जितना भी एजुकेशन सिस्टम है या बुक्स है या फिर उसका जो भी पढ़ाया जा रहा है केजी से 12 तक, उन सारे चीजों का इन डिजिटलाइजेशन किया गया यहाँ पे। ठीक है, डिजिटलाइजेशन जब किया गया तो यहाँ पे एक तरह से डिजाइन किया गया, डिजाइंड फॉर एक दीक्षा पोर्टल डिजाइन किया गया फॉर स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस पोर्टल को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये सबके लिए हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगी, अपने चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगा। टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, ई लर्निंग कैसे करवानी है बच्चों को, या ई लर्निंग बच्चे कैसे करेंगे उसके बारे में समझेंगे। और पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे हेल्प करेंगे, कैसे एक फ्रूटफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उनके सामने या उनके साथ, कि एक तरह से स्कैफोल्डिंग करेंगे, उनको हेल्प करेंगे स्टूडेंट को पढ़ने में। तो ये सारी इस ऐप में था। तो एक तरह से ई लर्निंग कंटेंट यहाँ पे हमें मिलेगा। ई लर्निंग कंटेंट विल प्रोवाइडेड हेयर। तो ये रहा दीक्षा का फुल फॉर्म। कब लॉन्च हुआ था ये क्या कराता है? डिजाइन फॉर स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स, इनकी ई लर्निंग कराता है। ई लर्निंग कंटेंट यहाँ पे हमको मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक ये होगा? केजी से लेकर 12 तक, या फिर ग्रेड 1 to 12 लिख सकते हैं। फ्रॉम ग्रेड 1 to 12 मतलब क्लास 1 से लेकर 12 सबके लिए ये यूजफुल होगा। तो जो इसकी मेन चीजें हैं, मेन जो इस पोर्टल में आप चीजें देखेंगे वो क्या होगा? एजुकेशनल रिसोर्सेज होंगे, मतलब जो भी एजुकेशनल चीजें हैं जिससे जिससे पढ़ाई की जा सकती है वो सारी चीजें मिलेंगी।
ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, एक्टिविटीज मिलेंगी आपसे, आपके चैप्टर से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटरेक्शन लेसन्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव लेसन्स मिलेंगे, बहुत अच्छे लेसन्स मिलेंगे। मतलब जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उससे एक्टिविटी के थ्रू, मतलब आप खुद भी पढ़ें, समझें, बच्चे भी समझे, आपस में एक तरह से कोरिलेशन बने, इस तरह से समझाया गया है, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच में। एनर्जाइज टेक्स्ट बुक है, मतलब बहुत सारी टेक्स्ट बुक ऐसी हैं कि बहुत अच्छे से लिखी गई हैं, समझाई गई हैं, लेकिन कभी कभी चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बड़े बच्चों के लिए बहुत सही है। इसलिए यहाँ पे टीचर और पेरेंट्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है, क्योंकि वो दोनों लोग हेल्प करेंगे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन सीटेट का जो आपने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। होप सो ये समझ में आया होगा। थैंक यू।